अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो अगर दिल में उतर जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबका व्यामोह है। इसे ध्यान से सुने और अपनी आखिरत संवारने की कोशिश करें। मौत के बाद इंसान के 9 पछतावे। इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठाने के बावजूद कई लोग नाफरमानी, बेहयाई, शिर्क और कुफ्र में पड़े रहते हैं। वे अपनी अज्ञानता से बाहर नहीं निकलते और न ही अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। लेकिन जब मौत करीब आ जाती है और हिसाब किताब शुरू होता है, तब इंसान का सोया हुआ एहसास जाग उठता है। वह अपनी पिछली जिंदगी पर अफसोस करता है, पछताता है, रोता है और कहता है, काश मुझे फिर से एक मौका मिल जाए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अफसोस और तमन्नाएं किसी काम नहीं आएंगी। कुरान करीम में ऐसे कई पछतावों का जिक्र किया गया है जिससे यह साफ होता है कि मौत के बाद इंसान के लिए अपने किए हुए कर्मों की भरपाई करना मुमकिन नहीं। इसलिए जब तक जिंदगी है अपनी इस्लाह कर लो और अपने गुनाहों से तौबा कर लो। पहला पछतावा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। सूरत अल-नबा 40। ऐ काश मैं मिट्टी होता। कयामत के दिन जब काफिर अपने गुनाहों का अंजाम देखेंगे तो वे हसरत से कहेंगे, काश हम इंसान ही न होते ताकि हमें इस अज्ञानता की सजा न मिलती और यह दर्दनाक अजाब न झेलना पड़ता। दूसरा पछतावा, या लैतनी कदमतू लिहयाती। सूरत अल-फज्र 24। ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। जब इंसान को एहसास होगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी गफलत और नाफरमानी में बर्बाद कर दी, तब वह तड़प उठेगा। वह रो रो कर कहेगा, काश मैंने दुनिया की चकाचौंध में न फंसकर अपनी आखिरत की तैयारी की होती। तीसरा पछतावा, या लैतना अताना मिन्र अमलन। सूरत अल-हक्का 25। ऐ काश मुझे मेरा आमालनामा न दिया जाता। जब इंसान को उसका आमालनामा मिलेगा और उसमें दर्ज बुराइयां देखेगा तो वह शर्म और खौफ से कांप उठेगा। चौथा पछतावा, या लैतनी लम उत्तखिज फलाना खलीलन। सूरत अल-फुरकान 28। ऐ काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। गलत संगत की वजह से गुमराह होने वाले लोग पछताएंगे और कहेंगे, काश मैंने बुरे दोस्तों का साथ न दिया होता। पांचवा पछतावा, या अय्युहल लजीन अमनु तूबू इल्लल्लाहि तौबतन नसूहा। सूरत अल-तहरीम 66। काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती। जब काफिर और फासिक लोग जहन्नम में घसीटे जाएंगे तब वे अफसोस करेंगे कि अगर उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात मानी होती तो यह सजा न मिलती। छठा पछतावा, या अय्युहल लजीन अमनु कातिलु अल्लजीन यलूनकुम मिनल कुफ्फार। सूरत अल-तौबा 77। काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। शैतान के रास्ते पर चलने वाले लोग पछताएंगे और कहेंगे, काश हमने शैतान की जगह अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता चुना होता। सातवां पछतावा, या लैतनी कुन्तु मिनकुम रसूलन फफूजु फौजम कबीरा। सूरत अन-निसा 73। ऐ काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। जन्नत की नेमतें देखकर जहन्नम में जल रहे लोग पछताएंगे और चाहेंगे कि उन्होंने नेक लोगों का साथ दिया होता। आठवां पछतावा, या लैतनी कुन्तु मिन अहलिल किताब। सूरत अल-कहफ 42। काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। शिर्क करने वाले लोग पछताएंगे और कहेंगे, काश हमने दुनिया में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराया होता। नौवां पछतावा, या लैतनी लम उबय्यिन रब्बिल आखिर व लम अकुन मिनल मुशरिकीन। सूरत अल-अनाम 27। काश हमें फिर से दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम ईमान लाकर अपने गुनाहों की माफी मांग सकें, लेकिन तब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। अब लौटकर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा।
नतीजा, इस दुनिया में रहते हुए ही अपने गुनाहों से तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत आ जाए अल्लाह की राह अपना लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अल्लाह ताला हमें नेक बनने की तौफीक दे, उन पछताने वालों में शामिल होने से बचाए। आमीन।